जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर लेकर आ गया हूँ। कल की डेट का परीक्षा जो है आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ खींचिए तथा कार्यविधि भी बताइए। तो यहाँ पर इसका फिगर आप देख पा रहे हैं कि ऐसे आपको बनाना है और उसके बाद जो है आपको बनावट लिखनी है। अगर आता है बनावट आता है तो लिख सकते हैं कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तथा द्वितीय कुंडली एस में एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध आरएल श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। निर्गत वोल्टता को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कार्यविधि लिखनी रहेगी। अगर कार्यविधि आता है तो कार्यविधि आप लिख देंगे, ये आपकी कार्यविधि है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। तो यह जो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ है, ये फिगर है इसका। तो आप ये फिगर देख लीजिए आपको कैसे बनाना है। और उसके बाद इसमें बोल रहा है इसकी कार्यविधि भी बतानी है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दिष्टकरण करता है। तो यह इसके बारे में है। उसके बाद हम इसकी कार्यविधि की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये इसकी बनावट है, ठीक है। तो ये बनावट आप पढ़ लीजिए, आप अच्छे से कर पाएंगे। और उसके बाद इसकी कार्यविधि आपको मिलती है, ये है इसकी कार्यविधि। तो कार्यविधि जो है आप इसको अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स जो है तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और इसका मात्रक जो है ये मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है या फिर वोल्ट मीटर होता है। किसका मात्रक? वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है। ये सूत्र है, तो आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको 3 नंबरी, 1 नंबरी और जो है 4 नंबरी और 1-2 क्वेश्चन 5 नंबरी भी यहाँ पर रखा हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर देखिए गॉस की प्रमेय लिखिए, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय जो है तो गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/, ये गुना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया किसका? गॉस के प्रमेय का जो नियम है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, तो ये 1 नंबरी में आएगा, आप इसको याद कर लीजिए। अगर 2 नंबरी 3 नंबरी में आता है तब भी आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अगर आता रहेगा तो कुछ हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं क्या हो सकता है। विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। तो विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम यहाँ पर उत्तर लिखा है, विथ फिगर है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है 3 नंबरी या फिर 5 नंबरी में आएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो 5 नंबरी कंफर्म है। तो गॉस का प्रमेय है, ठीक है। तो गॉस का जो प्रमेय है, गॉस के प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करता है। इसके अनुसार जो है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान जो है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का जो है इतना गुना होता है, ठीक है। तो ये आप इसको याद कर लेंगे, यानी कि गॉस के प्रमेय का जो परिभाषा है इसको आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये जो है इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन विद फिगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आपको अगर 5 नंबरी में आता है तो जान लीजिए जैसा जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसके थ्रू जो है आपको आंसर देना है, ठीक है। ये जो है पूरा का पूरा इसका आंसर है, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। तो ये 2014 में आया था, 16 में भी आया था, 20 में भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा जो है आप ये देख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह वैद्युत निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के विद्युत बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, उनको जो है वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है इसकी परिभाषा है। उसके बाद इसके बारे में ये जानकारी दी गई है, ठीक है। तो आप जो है जब ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये आपको पूरा का पूरा विथ फिगर दिखाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि वैद्युत फ्लक्स के क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक सूत्र देते हुए इसको समझाइए या वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा या मात्रक भी लिखिए, ठीक है। तो ये जो है आप अच्छे से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, जो कि 5 नंबरी में यह क्वेश्चन बन रहा है, नहीं तो 3 नंबर में तो कंफर्म ही है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
पी तथा एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं। तो पी तथा एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं, तो पी प्रकार का अर्धचालक देखिए यहाँ पर कि जब शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य या एल्यूमिनियम एवं बोरान को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। और जो एन प्रकार का अर्धचालक है, जब शुद्ध सिलिकॉन में जो है 5 संयोजकता वाले अपद्रव को मिलाते हैं जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक आदि, तो एन प्रकार का जो है अर्धचालक बनता है। ठीक है, तो जो पी प्रकार का अर्धचालक है उसमें 3 संयोजकता वाले अपद्रव रहेंगे और जो एन प्रकार का अर्धचालक है उसमें 5 संयोजकता वाले अर्धचालक रहेंगे। ठीक है, तो ये आप कुछ हिंट याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इनके गुण क्या हैं। तो नाभिकीय बल कि नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियाओं को बांधे रखता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। गुण की बात करते हैं तो ये बल आकर्षण बल होते हैं, ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं, ये बल लघु परिसर के होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपका 2 नंबर में आएगा। ठीक है, 1 नंबर में आए या 3 नंबर में आए, जैसा भी हो, ठीक, आप आसानी से कर पाएंगे इसी लैंग्वेज के थ्रू। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित तो समझाइए। तो जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये इसका जो है उदाहरण है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। तो नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये सभी हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसका आंसर फुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां जो थी, यहाँ पर 2 प्रमुख कमियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक प्रमुख कमी जो है ये आप देख पा रहे हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरी कमी ये है, ये दूसरी कमी है रदरफोर्ड के अनुसार। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो देहली आवृत्ति और कार्यफलन, ठीक है, तो ये आप इसको याद कर लीजिए, देख लीजिए, ये पूरा फिगर विथ जो है इसके सूत्र के अनुसार है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए जो है आवश्यक शर्तें जो हैं यहाँ पर देख लीजिए कि दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम जो है बराबर होने चाहिए, दोनों स्रोतों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होना चाहिए। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, एक दूसरे के निकट होना, ठीक है, और संकीर्ण होना यानी पतला होना, ठीक है, और दोनों तरंगों के आयाम बराबर होना, दोनों स्रोतों की आवृत्तियां बराबर होना। तो ये जो है शर्तें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। तो जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली 2 तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। तो इस घटना को जो है व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सभी हैं, आपको लॉन्ग में भी छोटे मोटे रूप में मिल जाएंगे, शॉर्ट में तो रहेंगे ही, ये कंफर्म है। लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ठीक है, प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, तो इसमें अपवर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो ये मुख्य अक्ष को जो है इस बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, काटती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। एक फोकस ये हो जाएगा, एक फोकस ये हो जाएगा, 2 फोकस हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से जो तात्पर्य है यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं विथ फार्मूला, ठीक है, यानी कि मात्रक विथ मात्रक यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की मात्रक जो है क्या होता है, मात्रक हेनरी होता है, और यहाँ पर इसके सूत्र हैं, तो ये भी आप देख लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक यहाँ पर आपके हैं। ठीक है, यह जो है क्वेश्चन क्या है,
अन्योन्य प्रेरण गुणांक और यहाँ पर जो है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा और मात्रक, ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों को कंप्लीट रखिए। नेक्स्ट देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके गुण लिखिए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उनको जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। गुण की बात करते हैं तो ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती हैं। ये तरंगें त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि नारेंज बल क्या है, इसका वेस्टर रूप लिखिए। तो नारेंज बल जो है देख लीजिए कि जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक बल लगता है, तो वही बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। और इसका जो वेस्टर रूप है ये है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा यह है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होते हैं। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होते हैं समान होते हैं, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये है समविभव पृष्ठ का फिगर। ठीक है, और इसकी विशेषताएं पूछ रहा है, तो ये है आपकी विशेषताएं। ठीक है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं हैं, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व विमाएं लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व विमा क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव तो दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक कूलम मीटर, ठीक है, या फिर डिवाई होता है। और जो बीमा है तो ये बीमा है। ठीक है, और इसके बारे में ये जानकारियां हैं, तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो संधि डायोड में अवक्षय परत से तात्पर्य, संधि डायोड में जो है पी एन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं उसे अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग का सूत्र क्या है। ठीक है, सूत्र है, आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दे ब्रेगली, ठीक है, दे ब्रागली सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो दे ब्रागली सिद्धांत से तात्पर्य देखिए कि गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। जो गतिमान कण हैं तरंगों की भांति ही व्यवहार कर सकते हैं दे ब्रागली सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि परावर्ती दूरदर्शी की दो विशेषताएं लिखिए। तो परावर्ती दूरदर्शी की दो विशेषताएं, इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है, इसके बने प्रतिबिंब में वर्ण विपणन का दोष नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें यहाँ पर दो शर्तें बताया गया है। तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को जो है द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि गतिशीलता किसे कहते हैं। तो किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को जो है गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो ये उसका सूत्र है, तो भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि परावैद्युत पदार्थ क्या है। तो परावैद्युत पदार्थ देखिए तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, मोम, कागज, तेल आदि जो हैं सभी परावैद्युत पदार्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक व विमा लिखिए। ठीक है, तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक व विमा, तो मात्रक जो है ये है और जो विमा है वो ये है। ठीक है, तो यह जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा मोटा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसके पहले हमने बायोलॉजी का बताया था, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 20 नंबर के क्वेश्चंस आए थे विद सोल्यूशन जो बताया था। ठीक है, तो यहाँ भी जो बताया गया है, आशा करते हैं क्वेश्चन आएगा इसमें से ज़्यादा मात्रा में आए, आपको लाभ प्राप्त हो। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। गुड बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।